चलिए तो फाइनली फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ये सामने निकल के आया और फाइनली 100 साल झूठ चलने के बाद एक बार सच की स्थापना हुई और फिर वो सच आज तक चल रहा है और सच तो सच है, यही सच है। CO2 का फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के दौरान हुआ है रिडक्शन, उसमें हाइड्रोजन घुसेड़ा गया है, और वाटर का हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन छीना गया है। और इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और इसका प्रूफ है हमारे पास। ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन CO2 का रिडक्शन ही हुआ है और वाटर का ऑक्सीडेशन ही हुआ है, इसका प्रूफ है। और प्रूफ मैंने आपको बता दिया। ये एक्सपेरिमेंट फिर से आएगी आगे, ठीक है। बाकी वो एक्सपेरिमेंट का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताएं कि CO2 का क्या हुआ है रिडक्शन और वाटर का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो मुझे बताना इस CO2 की जो ऐसे देखो कि CO2 की 6 के 6 कार्बन कहाँ गए, तो आप बोलोगे इस 6 के 6 कार्बन यहाँ ग्लूकोज के 6 कार्बन में आ गए। एक एक करके सारे आइटम का हिसाब किताब लगा देंगे, देखते चलो। अब आ जाओ कि इसके 6 यहाँ पे 12 मोलिकुल ऑक्सीजन है, एटम एटम 12 है, हेलो 12 है, तो वो 12 एटम ऑक्सीजन के कहाँ गए, तो सुना ध्यान से। 12 में से 6 तो एटम ऑक्सीजन के यहाँ है, ठीक है ना, 6 तो ऑक्सीजन के एटम के यहाँ है और 6 एटम ऑक्सीजन के यहाँ है। एक मिनट क्यों, यहाँ 12 मोलिकुल वाटर क्यों लिखा मैंने, 6 लिखोगे ना, 1 मिनट। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ है। तो देखो CO2 के दोनों एलिमेंट का हिसाब किताब लग गया। CO2 का 6 का 6 कार्बन कहाँ गया, ये 6 का 6 कार्बन CO2 से ग्लूकोज में गया। उसके बाद उसके पास 6 मॉलिक्यूल CO2 तो 12 एटम ऑक्सीजन था, 6 एटम ऑक्सीजन चला गया किसमें, ग्लूकोज में, और 6 एटम वाटर में गया है। 6 मॉलिक्यूल वाटर में जो 6 एटम ऑक्सीजन है उसमें चला गया। बोलो ये हिसाब किताब क्लियर है, पहले बोलो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ इस हिसाब किताब पर, इसमें इस कलर से लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे 24 हाइड्रोजन एटम है, हेलो 12 24, इस 24 में से 12 तो हाइड्रोजन एटम यहाँ आ गया, कहाँ, ग्लूकोज में। तो मुझे बताओ 12 यहाँ है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के 12 हाइड्रोजन को निकाल के घुसेड़ा गया, इसमें घुसेड़ा गया, इसीलिए इसका क्या हो गया रिडक्शन और इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है, 12 ही घुसेड़ा गया यहाँ पे, तो बाकी 12 आइटम कहाँ गए, तो 12 आइटम यहाँ है, 6 दूनी 12 दिख रहा है, तो 12 आइटम हाइड्रोजन के यहाँ है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 12 मॉलिक्यूल, हेलो 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के फॉर्म में यहाँ आ गए। दिख रहा है, यहाँ पे 12 एटम ऑक्सीजन है, 6 मॉलिक्यूल O2 है। बोलो क्या आपको ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन O2 comes from water not from CO2, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया है। इस बात को पहली बार उठाया वान नील ने, प्रूफ किया उनके चेले चटियों ने, और ये प्रूफ बिल्कुल सही प्रूफ है। तो कंसेप्ट क्या निकल के आया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन CO2 का होता है रिडक्शन, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि CO2 है हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर, और वाटर है हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या तो बोलो। अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि इससे ऑक्सीडेशन करा के हाइड्रोजन निकालने की एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने की एबिलिटी केवल और केवल सनलाइट में है, केवल और केवल सनलाइट में है, सनलाइट में, तभी ये सनलाइट की जरूरत है। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्लोरोफिल पिगमेंट में है, इसीलिए फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। बोलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा देखकर आपको यहां लग रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन और CO2 का हुआ रिडक्शन, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या अगर ये बात तो सत्य है, वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन CO2 का हुआ रिडक्शन, लेकिन क्या अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऑक्सीडेशन जब हुआ वाटर का तो उसी दौरान CO2 का रिडक्शन हुआ, क्या एलन सही है, यस और नो? यस सर।
ये लाइन गलत है। आज आपका वो दिन है जो आपके जिंदगी में भूचाल आएगा। अभी मैं आपको कई सारे कंसेप्ट बताऊंगा जो आप गलत पढ़े हैं। लाइन गलत, ये लाइन गलत है, झूठ। भाई थोड़ा और अंदर घुसो, थोड़ा और अंदर घुसो। जब वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, रिएक्शन कहलाती है लाइट रिएक्शन। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये रिएक्शन, ये जो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिएक्शन पूरी कहलाती है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के दौरान सनलाइट को यूटिलाइज करके वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बिल्कुल सत्य बात है। CO2 का रिडक्शन नहीं हुआ है, CO2 का रिडक्शन नहीं हुआ है। इस दौरान रिडक्शन हुआ है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कोएंजाइम NADPH2 का, NADP का, NADP का। और NADP का हुआ रिडक्शन, तो इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो NADP का हुआ रिडक्शन, तो NADP बन गया NADPH2। ऐसे लिख देता हूं, एरो को इस तरीके से कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। NADP बन गया NADPH2, NADPH2। तो जब वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन तो NADP का हुआ रिडक्शन, NADP का हुआ रिडक्शन, और बन गया NADPH2 रेड्यूस्ड कोएंजाइम। तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि ये प्रोसेस सोलर लाइट से स्टार्ट हुआ? क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ठीक है, डिहाइड्रोजन एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेकिन वाटर का रिएक्शन कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन वो सनलाइट से स्टार्ट होगा। वो डिहाइड्रोजन एंजाइम नहीं करा पाता है। डिहाइड्रोजन एंजाइम तो बस उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का यहाँ पे काम कर रहा है, उसका कोएंजाइम। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का काम हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का काम हुआ है, सोलर लाइट की प्रेजेंस में हुआ है, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में हुआ है। और डिहाइड्रोजन एंजाइम का तो बस इतना ही काम है कि उससे वाटर के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला उसको कैच कर ले, उसके NADP कैच कर लेंगे और बन जाएंगे NADPH2। अब सुनना, अब मुझे बताओ कि CO2 का रिडक्शन तब कब होगा? दिमाग लगा के बताओ, दिमाग लगा के बताओ, CO2 का रिडक्शन कब होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, बात तो सत्य हो गया। और ये भी बता दिया मैंने कि जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन CO2 का नहीं होता, रिडक्शन NADP का होता है और बनता है NADPH2। तो मुझे बताओ CO2 का रिडक्शन कब होगा? दिमाग लगा के बताओ। जवाब आपके सामने है। सर जब ग्लूकोज बनेगा। एक मिनट को एक एक करके पूछ लेते हैं। हाँ, अभिषेक को बोलने दो। सर जब ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा तब। गलत जवाब। हाँ, राजेश्वरी बोलो। सर जब ये कोएंजाइम रिड्यूस्ड हो जाएगा सर, तब CO2 का रिडक्शन। कोएंजाइम तो रिड्यूस तब हुआ जब वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ। यस सर। तो फिर आप उसको क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ कि CO2 कब रिड्यूस होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। अतिक। नहीं पता। सनलाइट के एब्सेंस मतलब लाइट। तब आपने जो पढ़ाया आपको मैंने, आप कैच नहीं कर पाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जब वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन तो NADP का हुआ रिडक्शन, बना रेड्यूस्ड कोएंजाइम NADPH2। और जब NADPH2 का होगा ऑक्सीडेशन तो CO2 का होगा रिडक्शन। तब CO2 का होगा रिडक्शन और NADPH2 का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। तो ये जो आप डायरेक्ट एरो दिखा देते हो ना कि वाटर का ऑक्सीडेशन CO2 का रिडक्शन, ये एरो इसलिए दिखा देते हैं मास्टर लोग क्योंकि हाँ ये सच बात है कि यही का हाइड्रोजन यहाँ पहुंचा है, ये सच बात है, तब जाके ये बना है। लेकिन बच्चे ये हाइड्रोजन यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंचा है। जब हुआ लाइट रिएक्शन, लाइट का यूटिलाइजेशन हुआ तो यहां से हाइड्रोजन निकल के NADP में गया, NADPH2 बना और तब लाइट का यूटिलाइजेशन खत्म। लाइट का इतना ही तक काम था। फिर विदाउट लाइट रिएक्शन, विदाउट लाइट काम चला एंजाइम की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब इनके अंधेरे में। ये भी कंसेप्ट गलत है, अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ।
डार्क कम लेवल के अंधेरे में, डार्क कम लेवल की लाइट का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि तो यहां से निकला लाइट के प्रेजेंस में NADPH, जिससे NADPH2 बना। अब क्या होगा, विदाउट लाइट, अब लाइट की जरूरत नहीं, बस एंजाइम की जरूरत है। इसका करा दो ऑक्सीडेशन और CO2 का करा दो रिडक्शन, इसको कहेंगे डार्क रिएक्शन। यानी कि आप कहेंगे ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन, सुनते चलो, वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन, NADP का हुआ रिडक्शन, वाटर के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज हुआ और नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ। बाद में नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर O2 बन जाते हैं। मैं ओवरऑल O2 लिख देता हूं, चलेगा मामला, आगे रिएक्शन भी देखेंगे। O2 बन जाते हैं। NADP का रिडक्शन, तो यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NADP का रिडक्शन कराया ना, तो NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। इस NADPH2 को ही हम लोग कहते हैं असिमिलेटरी पावर। क्या कहते हैं? असिमिलेटरी पावर। और इसी लाइट रिएक्शन के दौरान ATP का सिंथेसिस भी होगा, डोंट वरी, ATP का सिंथेसिस भी होगा। कैसे होगा ये बात मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो NADPH2 और ATP दोनों असिमिलेटरी पावर है। अब क्या होगा, इस NADPH2 और एनर्जी का भी जरूरत चाहिए डार्क रिएक्शन के दौरान, तो इस NADPH2 को, ATP को तो भूल जाओ अभी, ठीक है, वो आगे आ जाएगा समय पे। इस NADPH2 को यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन चलेगा। और डार्क रिएक्शन में अब क्या होगा बताना जरा, NADPH2 का क्या होगा अतीक, जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो NADPH2 क्या बन जाएगा, NADP। NADP, रिलीज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नंगा नहीं घूमेगा, वो कहाँ आएगा, CO2 का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसमें घुसेड़ दिया गया, CO2 में। CO2 क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का यार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो ना यार, आप तो बड़े लेवल पे पढ़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। बैलेंसिंग बाद बोलो, सारे भेद खोल दूंगा मैं इस चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। अब एक सवाल, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक सवाल, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों मिला? मैं अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, डार्क रिएक्शन पढ़ाऊंगा। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों मिला? क्या वो अंधेरे में चलता है? सर क्योंकि यहाँ पे लाइट रिएक्शन में सर डायरेक्ट लाइट सनलाइट का चलो यूज बहुत कर रहे बढ़िया, थे सर डायरेक्ट रिएक्शन। चलो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट लाइट यूटिलाइज नहीं हो रहा इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला, ये बात सत्य है, ठीक है। तो फिर ये बताओ अगला सवाल, 12 बजे रात को फोटोसिंथेसिस चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा रुक जाओ, वो सवाल ऐसे नहीं, 12 बजे रात को डार्क रिएक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा? सर चलेगा। चलेगा, चलो। अतीक क्या लगता है, 12 बजे रात को फोटो डार्क रिएक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, 12 बजे रात को लाइट रिएक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, सॉरी 12 बजे रात को लाइट रिएक्शन चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। नेक्स्ट सवाल है, 12 बजे रात को फोटोसिंथेसिस चलेगा कि नहीं चलेगा? अतीक, नहीं चलेगा, 12 बजे रात को फोटोसिंथेसिस चलेगा नहीं चलेगा? राजेश्वरी, सर चलता है, C2 कैंप पाथवे में चलता है। अब मैं आपको बता दूं, 3 सवाल पूछा, 2 सवाल का जवाब गलत है और 1 सवाल का जवाब आपके तुक्का से सही है, क्योंकि अगर कंसेप्चुअली सही होता तो तीनों सही होते, तीनों सवाल आपस में रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, जो आपको पढ़ाया है ना मास्टर, 12 बजे रात को डार्क रिएक्शन चलेगा, झूठ है, ये एक झूठ है। 12 बजे रात को डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगा, 12 बजे रात को लाइट रिएक्शन भी नहीं चलेगा और 12 बजे रात को फोटोसिंथेसिस भी नहीं चलेगा। समझ लो क्यों नहीं चलेगा, समझ लो क्यों नहीं चलेगा। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल। आपके पेरेंट्स कमाते हैं, आपको पैसा भेजते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, राइट। अब मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाई करते हैं मन लगा के, आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेजते हैं, चलो कंडीशन है कि आपके पेरेंट्स का बिजनेस चलता है तभी आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेजते हैं। मैंने कहा बिजनेस रुक गई है, अब मुझे बताओ आप पढ़ाई करोगे नहीं करोगे? करेंगे। यहीं पे कंसेप्ट गलत है, यहीं पे कंसेप्ट गलत है, आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर पा रहे। पहले मैंने कहानी क्या सुनाया, आप जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए उसके लिए, पैसा। कहां से आता है, कहां से आता है,
पेरेंट्स वो कहाँ से लाते हैं? बिजनेस कर और अगर बिजनेस हो गया बंद और फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, यहीं पे कंसेप्ट गलत है, यहीं पे कंसेप्ट। अब समझ में आया? समझ में आया क्या मिस्टेक कर रहे हो आप? समझ में आया Yes, sir. राजेश्वरी? राजेश्वरी समझ में आया क्या मिस्टेक कर रहे हो? यस सर। भैया जब बिजनेस हो गया बंद, तो जब उनको पैसा नहीं आ रहा तो आपके पास पैसा कहाँ से आया और आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? यहीं पे है कंसेप्ट गलत। और ये आपका नहीं, आपके मास्टर का भी है जो आपको पहले पढ़ाया है। अतिक अब एक्सप्लेन करो कि 12 बजे रात को डार्क Yes, sir, रिएक्शन क्यों नहीं sir. चलेगा? क्योंकि सर 12 बजे रात में सनलाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा। लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा तो NADP रिड्यूस होकर NADPH2 नहीं बनेगा। जब बहुत बढ़िया, NADPH2 तो बहुत reduce बढ़िया। नहीं देखो होगा मैंने तो एक्सप्लेनेशन CO2 नहीं दिया, oxidize होगा। एक्सप्लेनेशन मेरे बच्चों ने दिया, मैंने तो बस एग्जांपल दिया। ये है कंसेप्ट और यही है कंसेप्ट। फिर कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, बता रहा हूँ, रुक जाओ, उनकी बातों में उन्हीं को उलझाएंगे, रुक जाओ। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि दिन में जो लाइट रिएक्शन चला ना तो NADPH2 स्टोर हो के रहा, ATP भी स्टोर हो के रहा, और दिन भर तो खैर स्टोर भी हुआ और यूटिलाइज भी हुआ, तो दिन में भी डार्क रिएक्शन चल रहा है और रात को भी चल रहा है। समझ रहे हो क्या वो एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? और ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट नोट्स में लिखवाया जाता है। ये बात जो मैंने बोला ना, NADPH2 स्टोर होता है, नोट्स में लिखवाया गया है, क्लासरूम में, कोटा में बता रहा हूँ मैं, सुन लो। आपके भी नोट्स में हो सकता है लिखे होंगे अगर आप भी मंडी में पढ़े होंगे इधर उधर। अब मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही है गलत है? गलत है। गलत नहीं, वाहियात है, वाहियात है। वाहियात समझते हो? गलत से भी एक ग्रेड नीचे। ये कंसेप्ट फर्जी है। क्यों है उसका कारण बता रहा हूं मैं। जो टीचर ऐसा कह रहे हैं कि दिन भर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी दिन में और रात भर भी डार्क रिएक्शन, तो शायद वो भूल रहे हैं फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और वो खुद अपने नोट्स में पहला पॉइंट लिखवाते हैं, फोटोसिंथेसिस अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। या तो वो लाइन गलत है, या तो फिर आपका वो लाइन गलत कि रात को डार्क रिएक्शन होता है। क्योंकि रेडॉक्स का मतलब ये होता है जैसे ऑक्सीडेशन तुरंत रिडक्शन। मतलब दिन भर ऑक्सीडेशन हो के रहा और रात को होगा रिडक्शन, ऐसा होता है क्या? और ये बात और सुन लो, NADPH2 का स्टोरेज नहीं होता, हमने पहले भी बोला है। अरे भैया वो ये सर बताया था कि संभव ही नहीं है, डिहाइड्रोजनेज NADPH2 का स्टोरेज संभव ही नहीं है। डिहाइड्रोजनेज को दोबारा वर्क करना है, संभव ही नहीं है उसका स्टोरेज सेल में। अब मुझे बताओ कि रात को डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि रात को लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है। और रात को लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि सनलाइट नहीं है। अच्छा, सनलाइट नहीं होने के कारण ऐसा क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन हो गया? सनलाइट ही तो वाटर का ऑक्सीडेशन कराता था, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ तो NADP का रिडक्शन ही नहीं हुआ, और जब NADP का रिडक्शन नहीं हुआ NADPH2 बना ही नहीं, और NADPH2 हुई तो CO2 का रिडक्शन कराता था। जब NADPH2 रात में बना ही नहीं तो उसका रिडक्शन कहां से करा रहे CO2 का? और जो लोग ये कहते हैं कि दिन का बना हुआ स्टोरेज हो गया, संभव ही नहीं है। अभी रुक जाओ, अभी कई सारे कंसेप्ट आपके सही करने हैं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, अभी रुको तो। अगला सवाल एग्जाम्पलर का सवाल है, और सुन, एग्जाम्पलर का सवाल है। अमावस्या की रात अंधेरी होती है, राइट? उसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि अंधेरी है तो लाइट ही नहीं है। पूर्णिमा की रात, बोलो बोलो बोलो, पूर्णिमा की रात अंधेरी या उजाली? अरे बोलो यार। उजाला होता है सर। उजाला। लाइट आता है कि नहीं आता है? ये सर आता है। थोड़ा बहुत आता है कि बढ़िया आता है? अरे थोड़ा बहुत आता है कि अच्छा खासा लाइट आता थोड़ा है? बहुत। थोड़ा बहुत आता है भाई, मैं तो पूर्णिमा की रात में बिना लाइट के चल सकता हूँ रास्ते में। मतलब सनलाइट के कंपैरिजन में हाँ, सनलाइट के कंपैरिजन में, मतलब कि लाइट आता है कि नहीं आता है, मुझे ये बताओ। हाँ आता है। तो अगला सवाल, पूर्णिमा के रात में 12 बजे रात को फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पलर का सवाल है। पूर्णिमा के रात को मतलब कि जब मून लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। अच्छा, क्यों नहीं होगा? माना नहीं होगा। सर क्योंकि उसका लाइट इंटेंसिटी सनलाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। अच्छा, लाइट इंटेंसिटी ये क्या होता है भाई? अच्छा रुको, अतिक सर को मतलब रुको, अतिक को बताने दो। हाँ, तो ये तो सर मून लाइट है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है।
तो भाई लाइट तो लाइट है ना यार, लाइट तो लाइट है ना। तो अब मैं ये अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन आपको एक बात ये भी बताता हूँ, तो सुनो। फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए उसकी वेवलेंथ, फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर चाहिए। कितनी? 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ सनलाइट, अच्छा ये वेवलेंथ विजिबल लाइट की होती है, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, सुन लो, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, सुन लो। सनलाइट और मून लाइट दोनों का वेवलेंथ यही होता है। अब बताओ रात को फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? 12 बजे रात को, पूर्णिमा के रात को, दोनों का वेवलेंथ होना यही होता है, मैं चाहिए, आपको बता रहा हूँ। हाँ बोलो, आंसर पलट गया, होना चाहिए। पलट गया। हाँ राजेश्वरी, 12 बजे रात को पूर्णिमा के रात में फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। पलट गया आंसर। और मैं आपको बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अभी रुको, तो अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुन, वाटर लाइट, हाँ बता रहा हूँ, लाइट की दो क्वालिटी होती है, लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा लाइट, इसी में फोटोसिंथेसिस में लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है लाइट की वो है वेवलेंथ। क्या बोला मैंने? लाइट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटी से रिलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वेवलेंथ है। और वेवलेंथ मूनलाइट सनलाइट दोनों का बराबर है। एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव समझते हो? क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटा, पर यूनिट टाइम में लाइट कितना गिर रहा है, मींस इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी से रिलेटेड है, वो वेवलेंथ से रिलेटेड है। पहले राजेश्वरी का सवाल था, आंसर था सही, लेकिन उसने मारा था तुक्का, इसलिए मैंने सवाल को दूसरी तरीके से घुमा के पूछा और उसका आंसर हो गया चेंज, क्योंकि उसने मारा था तुक्का। ये बात सच है कि नहीं है? और आपको पता नहीं है नहीं सर, क्या? तुक्का नहीं हाँ, मारे थे। तो आपको ये पता था कि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है लाइट की, और किस प्रॉपर्टी की वजह से रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है ये पता था? सर ये पता है कि दो क्वालिटेटिव होता है, बट हाँ ये ये नहीं तो पता पता था है कि ना, किस वजह से नहीं होता है। हाँ तो यही ये तो सभी को पता है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है लाइट का। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी सनलाइट और मूनलाइट की डिफरेंट है, और किसकी ज्यादा है? तो सनलाइट की ज्यादा है, और किसकी कम है? तो उसकी कम है, मूनलाइट की कम। और क्योंकि उसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी लाइट की सेम नहीं है, इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, भले क्वालिटी सेम हो लाइट की। समझ में? अब एक और झूठ सुन लो जो आपके मास्टर ने आपको परोसा होगा, और ये झूठ आपको 5वीं क्लास में ही परोस दिया गया है, और इस झूठ को लेके आप आज तक जी रहे हैं। बताऊं क्या झूठ है? बताऊं? सवाल है, बताओ रात को प्लांट के पास सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? यस और नो में पहले जवाब देना, जैसा क्वेश्चन करो वैसा जवाब देना। रात को प्लांट के नहीं पास सोना सोना चाहिए। नहीं सोना चाहिए। हाँ अभिषेक तुम भी बता दो कुछ, अगर पढ़े हो तो। सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए रात को प्लांट के पास? सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? ये कुछ नहीं बोलेगा, चलो ठीक है, नहीं सोना चाहिए। चलो बताओ सर राजेश्वरी। नो सर, अच्छा नो सर, नहीं सोना चाहिए। अच्छा चलो राजेश्वरी रीजन बताओ क्यों नहीं सोना चाहिए? सर ऐसा बचपन में पढ़े थे कि रात को CO2 रिलीज करता है प्लांट। बचपन में नहीं, आप लास्ट ईयर तक पढ़े थे, सीधा ये बोलो ना कि लास्ट ईयर तक पढ़े थे, बचपन से लेके लास्ट ईयर तक पढ़े थे। सच बोलने में क्या जाता है? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। अतिक बताओ तुम क्या जान रहे हो? रात को प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्यों? सुने तो सर ये थे कि CO2 रिलीज होता है रात में, लेकिन अब समझ बचपन में से आ लेके गया कि लास्ट ईयर तक CO2 सुने थे, रिलीज यस और नो? हाँ, लेकिन अब समझ में आ गया CO2 रिलीज नहीं होता, मतलब फोटो ही रिलीज नहीं होता है, क्योंकि बहुत फोटोसिंथेसिस बढ़िया, चलता है। शाबाश शाबाश यार, ये मतलब मन का जवाब, ये आंसर ले लिया। अरे यार देखो ये कंसेप्ट होता है, ये है कंसेप्ट। समझ गया, लड़का समझ गया, समझ गया आंसर क्या है इसका। समझ में आया? औरों को समझ में आया? अरे औरों को समझ में आया क्या बोल रहा है लड़का? आंसर समझ में आया सवाल का? यस सर। सर एक बार आप फिर से हाँ मतलब मैं इसको तो एक्सप्लेन समझाऊंगा, रुक कर जाओ, दीजिए। मैं तो समझाऊंगा सही, मैं तो समझाऊंगा सही, आया ही हूँ समझाने के लिए। ये झूठ बचपन में ही परोस दिया गया कि रात को प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट CO2 छोड़ते हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। CO2 छोड़ते हैं ये झूठ नहीं है, लेकिन CO2 रात को छोड़ते हैं इसलिए रात को नहीं सोना चाहिए, और दिन को सोना चाहिए पेड़ के नीचे, क्योंकि दिन को CO2 नहीं छोड़ते हैं। वाहियात, झूठ से एक ग्रेड और नीचे, है ना?
अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म 24 घंटा CO2 छोड़ता है। और बोलो, और तो फिर देखो ये बात सच है कि रात को प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? तो देखो, हम प्लांट के पास जाते हैं फायदे के लिए। दिन को जब जाते हैं तो लाइट रिएक्शन चल रहा है, लाइट रिएक्शन चल रहा है तो पूरा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस चल रहा है, और लाइट रिएक्शन में ही O2 रिलीज हो रहा है। तो हमको O2 मिलता है, क्योंकि हम लोग को भी सेलुलर रेस्पिरेशन करना है, फूड का ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए O2 चाहिए। तो हम लोग दिन को पेड़ के पास बैठते हैं, तो फायदेमंद चीज है, O2 मिलता है। दिन को भी प्लांट CO2 छोड़ता है, लेकिन O2 भी तो मिलता है, इसलिए हम वहां पहुंचते हैं, फायदा होता है। ठीक है। और दिन को जो प्लांट CO2 छोड़ता है, वो ज्यादातर CO2 अपने लीफ वाले पार्ट जो छोड़ते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में ही यूटिलाइज कर लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कर रहा हूं? और O2 वो यूटिलाइज थोड़ी करता है उतना, O2 बाहर निकल जाता है और हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। रात को चलते हैं, रात को भी प्लांट CO2 छोड़ रहा है। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये रिएक्शन जो है उसमें भी चल रहा है, और ये रिएक्शन उसमें 24 घंटा चल रहा है। और सुनो, 24 घंटा चल रहा है। हाँ, रात को ये वाला रिएक्शन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं चल रहा, तो ये रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम क्यों जाए प्लांट के पास? दिन को तो गए तो O2 लेने के लिए, रात को क्यों जाए? रात को क्यों जाए? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। तो फिर बच्चा बोलता है कि CO2 रिलीज होने वाला आंसर गलत क्यों हुआ? इसलिए गलत हुआ क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि दिन को CO2 रात को CO2 रिलीज होता है, इसका मतलब दिन को नहीं होता है क्या? और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सुनोगे? दिन को उल्टे ज्यादा CO2 रिलीज करता है प्लांट। दिन को ज्यादा CO2 रिलीज करता है कंपेयर टू रात। अब बोलोगे क्यों? तो सुनो, मुझे एक बार बताओ, ये जो CO2 रिलीज करने की प्रोसेस है, ये किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है, राइट? बोलो ना, राइट? मुझे बताओ, प्लांट का मेटाबॉलिज्म दिन को ज्यादा चल रहा होगा कि रात को ज्यादा चल रहा होगा? ऑब्वियसली दिन को। ज्यादा प्रोसेस वो दिन को ही कर रहा है ना। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चाहिए, ट्रांसपिरेशन में चाहिए, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन भी ज्यादातर प्लांट नाइट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जो उसकी अपनी भी उसकी एक 24 घंटा की साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग दिन को ही ज्यादातर एक्टिविटी वो करता है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा रात को, दिन को चल रहा है। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा दिन को चल रहा है, तो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन भी वो ज्यादा दिन को ही कर रहे होंगे, तो ज्यादा CO2 भी दिन को रिलीज कर रहे होंगे। फिर ये फर्जी कंसेप्ट क्यों बता रहे हो CO2 से रिलेटेड? और आपको बताऊं, आपको बचपन में ही झूठ बोल दिया गया कि रात को प्लांट के पास मत जाना क्योंकि CO2 रिलीज होता है। अगर आपको बचपन में बार बोला जाता है ना कि रात को प्लांट के पास मत जाना क्योंकि O2 रिलीज नहीं होता है, तो आप जरूर सवाल करते, सर क्या दिन में होता है? आपके मास्टर को इसका जवाब पता नहीं है ढंग से, बोलता हाँ दिन को होता है। तो आप फिर पूछते कि रात को क्यों नहीं होता है? तो अगर वो ये बता देता है आपको कि रात को नहीं होता है रिलीज क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होता है, तो आप उसी समय खड़ा होकर बोल देते सर इंजन हाउस गलत है। कितने लोग मेरी बात समझ गए? आप उसी समय खड़ा होकर बोल देते सर इंजन हाउस गलत है। अब समझ में आया ये 100 साल ये झूठ चला कैसे? समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर उस टाइम आपको ये बोल दिया जाता है ना कि रात को O2 रिलीज नहीं होता, तो आप इस बात पे अड़ जाते कि दिन को कैसा रिलीज होता है। तो आप अड़ जाते कि दिन को सनलाइट है, तो आप अड़ जाते कि सनलाइट करता क्या है। तो आपको समझ में आता कि सनलाइट CO2 को नहीं तोड़ता है, सनलाइट वाटर को तोड़ता है। और आप उसी समय बोल देते कि ये जो O2 रिलीज होता है ये एक्चुअली वाटर से रिलीज होता है, इंजन हाउस गलत बोल रहा है। अब कितनों को समझ में आया मेरी बात? हाथ खड़ा करो। अब कितनों को समझ में आया? और ये जो झूठ है ना, ये आपके टीचर ने नहीं, 3-4 जनरेशन से झूठ चल रहा है, और अभी भी लोग बोलते हैं CO2 रात को रिलीज। अरे भाई फर्जी कंसेप्ट है। CO2 प्लांट हमेशा रिलीज करता है, इवन दिन को ज्यादा रिलीज करता है। समझ रहे हैं क्या? चलिए, फाइनली आज कई सारे कंसेप्ट आपके सही किए गए हैं, ठीक है, और ये जरूरी है, ये सही करना जरूरी है। अभी कई सारे कंसेप्ट अभी आगे भी और आएंगे। तो फाइनली आज का कंक्लूजन ये है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन है 6 CO2 plus 12 water plus 1 molecule of organic compound and 6 molecule of O2 and 6 molecule of water। इस दौरान O2 जो रिलीज होता है वो वाटर से आता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है CO2 के रिडक्शन से, और वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। अब इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम आगे प्रूव भी करेंगे, पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। आई थिंक बेसिक कंसेप्ट के लिए, मतलब चैप्टर का भूमिका बांधने के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके ये प्रूफ करेंगे कि हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में क्या क्या चीजें जरूरत है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, नोट्स में पहले यहाँ तक पढ़ लोगे,
अच्छा, ये बात भी मैंने आपको बता ही दिया, दो प्रकार के फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक, ठीक है। तो पहले आप देख लो क्या क्या बातें हैं, सारी बातें जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, केमिकल, फिजिकल या फिजियोकेमिकल? फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल, फिजिकोकेमिकल। क्यों? फिजिकल लाइट मतलब कि सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिजिकोकेमिकल, ठीक है, नॉट केमिकल और नॉट फिजिकल, दोनों को मिला के फिजिकोकेमिकल। अच्छा, अगर एक वर्ड आ जाए फिजिकोकेमिकल और एक वर्ड हो फिजिको बायोकेमिकल, क्या चूज करोगे? फिजिको बायोकेमिकल। बहुत बढ़िया, फिजिको बायोकेमिकल। क्योंकि ये कन्वर्जन लिविंग सेल में हो रहा है, ये कन्वर्जन लिविंग सेल में हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया वर्ड वही होगा। फिर देख लो जो बात मैंने बोला है सिग्निफिकेंस में वो लिख रखा है। फोटोसिंथेसिस में एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स का मतलब ये होता है कि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, और एट अ टाइम 12 बजे रात में ना लाइट रिएक्शन चलेगा ना डार्क रिएक्शन चलेगा। रीजन आपके सामने है, लिखा है तो आपके नोट्स में पिछले साल भी होगा, लेकिन उसमें लिखा होगा कि रात को डार्क रिएक्शन चलेगा, और रीजन भी लिखा दिया गया है। बहुत मास्टर लोग, जलेबी छांकने वाले लोग आगे हम पढ़ाने। फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन है, पूरा रीजन मैंने दे दिया। रेडॉक्स में कैसे रेडॉक्स, तो ऐसा नहीं होता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल के डायरेक्टली CO2 में घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे NADP है, NADPH2 बना, और पूरा उसका बकायदा एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है नोट्स में। फिर उसके बाद क्या मूनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस चल सकता है? जवाब है नहीं। फिर उसके बाद रात को प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए? CO2 रिलीज होता है, फर्जी जवाब। सही जवाब आपके सामने है, और आपका जवाब फर्जी क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन भी है। विदाउट एक्सप्लेनेशन कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसको अपील कहते हैं, उसको डाउनहिल प्रोसेस कहते हैं। अपील मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, डाउनहिल मतलब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार का होता है, ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक, या उसी को नॉन ऑक्सीजेनिक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑटो रिलीज नहीं होता है, इसमें ऑटो रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर इसमें यही हम लोग बोलेंगे ना कि रात में जो है मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता है वाटर का यहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे O2 रिलीज नहीं होता है। रिलीज नहीं होता, हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ। और कोई डाउट है अतीक? नो सर। अभिषेक? नो सर। राजेश्वरी, और कोई डाउट है? सर अगर वहाँ पे कार्बन से रिलेटेड अगर आंसर करना हो तो वहाँ पे क्या बोलेंगे सर? कार्बन डायरेक्ट बोलेंगे कि कार्बन रिडक्शन नहीं ऑर्गेनिक होता है कंपाउंड में गया। इसलिए। हाँ क्या बोले? सर जैसे ये रात वाला जो क्वेश्चन था सर, तो अगर वहाँ पे कार्बन से रिलेटेड अगर आंसर कार्बन से करना हो तो रिलेटेड ये क्या हम मतलब, कहेंगे कार्बन से रिलेटेड या CO2 से CO2 रिलेटेड? हाँ क्या? CO2 से। CO2 तो से सर यही रिलेटेड बोलेंगे ये ना कि क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है O2 से रिलेटेड। ये सर तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट तो यही ऑप्शन होगा कि H2O का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और हाँ सेकंड होगा कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसलिए CO2 का रिडक्शन नहीं होगा। हाँ, CO2 का फिर CO2 में घुसेड़। रिडक्शन नहीं होगा। भाई आप प्लांट के पास क्यों जा रहे हो ये पहले मुझे बताओ। ऑक्सीजन लेने के ऑक्सीजन लिए। लेने, तो इसमें CO2 का रिडक्शन क्यों घुसेड़ रहे हो? आप CO2 को तो भूल ही जाओ ना पहले। आप प्लांट के सराउंडिंग में क्यों जा रहे हो? सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में O2 है इसलिए। तो वो कब है, दिन को या रात को? दिन को। तो सिंपल सा जवाब है, इसलिए आप दिन को जाते हो रात को नहीं जाते हो। ये CO2 वाली Yes. बात घुसेड़ी क्यों रहे हो? वो तो घुसेड़ना ही नहीं है ना उसमें। बोलो पूछना क्या चाह रहे हो, CO2 से रिलेटेड क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। सर वो जो अभी अतीक आंसर दिए थे ना, वही हम पूछ रहे हैं कि वो क्या बोले थे उसमें। अतीक यही बताया कि दिन को जो है O2 रिलीज होगा और रात को O2 रिलीज नहीं होगा, यही वो बोलना चाह रहा था। ये बोलना चाह रहे थे ना अतीक, कि कुछ और बोलना चाह रहे थे? यस सर, नहीं यही बोल रहे थे कि फोटोसिंथेसिस रात में चलेगा नहीं तो ऑटो हाँ रिलीज होगा नहीं, यही वो वहां बोलना पे चाह रहे जाएंगे थे, तो तभी नुकसान तो मैं होगा। उसकी बात को पकड़ लिया। हाँ समझ में आया? वाह सॉरी यार। अब देखो कीप NCERT पेज नंबर 206 पर फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रो है, फर्स्ट पैराग्राफ उसको पढ़ लेना है पूरा, देन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।